तो उसको वो तकलीफ थी, और वहाँ पर एक शख्स ऐसा था गांव का जो उसका पेमेंट चालू कर सकता था, लेकिन वो भी कभी उसने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। फिर उसी टाइम में इत्तेफाक से जो एडिटर थे उनसे मेरी बेंगलोर में मुलाकात हुई, सोहेल भाई से। तो मुझे भी रिक्वेस्ट करे कि भाई आप ज़रा सा उनको बोलो। मैं अपने तौर से बोला भी, लेकिन इत्तेफाक ऐसा कि उस टाइम तक तो वो छोड़ चुके थे आर्टिकल्स लिखना। तो अगर वो सहाफत में चले जाते, जैसे उनके वालिद साहब थे जाफरी साहब, एक बहुत अच्छे बहुत बड़े जो है तो साफ़ी बनकर उभरते, लेकिन बस बैठ लग गया कि लोग उनको सिर्फ इस्तेमाल किए। मेन आर्टिकल लिखने वाले शख्स को 1 रुपया आज तक नहीं मिला, कई महीने तक कई आर्टिकल लिखे। फिल्मी दुनिया में जो मालेगांव की आए, वहां पर भी उनको जो यहाँ के जो बॉलीवुड के थे उन लोगों से शिकायत थी कि मैं बहुत सारी चीजें शुरू किया, लेकिन आज वो लोग जब आगे बढ़ गए तो मुझे मौका देने की बजाय दूसरों को मौका देते। ये भी एक कुड़न थी ड्रामे में। इसीलिए जो ड्रामा हम लोग दोबारा शुरू किए थे उसकी वजह यही थी कि उनको बस ये लगता था कि मुझे कुछ भी खड़े होना है, किसी भी तरीके से दोबारा खड़े होना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना ग्रुप बनने के बाद वो 4 प्रोग्राम किए। पहला वाला जो था ये शायद आखिरी था, उससे पहले वो मैं ढूंढ ही रहा था इत्तेफाक से, लेकिन मिला नहीं, काफी पीछे गए। हाँ, ड्रामे भी किए, मुझे खान को बुलाए। तो वो चाहते थे कि जो उनके अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है उसको दोबारा शुरू करें, लेकिन बस किसी न किसी वजह से वो परेशान होकर पीछे हट जाते थे। और बस शुरुआत होने वाली ही थी, वो अलीम ताहिर से मुलाकात हुई। अलीम ताहिर वगैरह जो उस टाइम में महीना भर खूब जम के जो है तो फिल्में बनाए, और बिल्कुल उसी में अचानक कुछ और इंतकाल हो गया। तो बहुत बड़ी उनके साथ ट्रेजेडी हुई। वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन बैड लक ये हुआ कि जिंदगी उनका साथ नहीं दी। अब हम सिर्फ उनके लिए दुआ कर सकते हैं, और जो हम लोग तो 1-2 बातें, खास बातें जो है तो मैं बताना चाहूंगा। उनके ऊपर मैं कुछ आर्टिकल लिखने जा रहा था। मेरे ख्याल से बातें बहुत ज्यादा तवील हो जाएगी जो निकलेगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग उनको अवार्ड उनके लिए उनके नाम से जो देना चाह रहे हैं, ये इंशाल्लाह उनको जिंदगी के बाद भी हमेशा याद रखेगी। और बस हम लोग जो कमेटी तश्कील देना है हमारे प्रोग्राम के बाद उसको दे देंगे, और काशिफ भाई की ऐसी राय है कि इसी साल से अवार्ड दिया जाए। तो उसके बारे में बात कर लें कि हम लोग इसी साल अवार्ड दें या सिर्फ इस साल हम लोग नाम तजवीज़ करें, अगली बरसी पर दें। इतनी बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। फिर भी रहता है हमें एहसास तन्हाई बहुत। यही तन्हाई का जिक्र कर रहे थे मोहतरम इमरान अमीन सर, जो फरोग जाफरी साहब के बिछड़ जाने के बाद वो महसूस कर रहे हैं। आज 1 साल का अरसा यहाँ पर बीत चुका है। अभी हमारे दरमियान मौजूद हैं नईम सलीम सर। मैं माइक उनके हवाले करता हूँ कि वो भी अपनी यादों से कुछ बातें जो है हमारे सामने पेश करें। मौजूद थी, मेरा उनसे बहुत ज़्यादा साथ नहीं रह सका, लेकिन फिर भी जितना रहा बहुत अच्छा रहा। आखिरी वक्तों में मैंने उनसे कहा कि मैं रंगीन रूम चालू करना चाहता, तो फरूक भाई, इससे पहले भी ये बातें आई कि वो कोई मामलात में जम नहीं पाते। बहरहाल वो आए, 2-3 मुलाकातें हुई इस ताल्लुक से। तो मैंने कहा फरूक भाई ये जो रंगीन का कारोबार है, क्योंकि ये मुझे भी इसमें कुछ तजुर्बा है नहीं, अभी तक के जो भी हमारा सफ़ेद का और कॉटन का ही मामला है, रंगीन का मेरे लिए भी नहीं है, और फिर उसके अंदर मुझे भी पेचीदगियाँ लगी। बहरहाल इस ताल्लुक से कई मुलाकातें हुई। उनके बेटे जो यासीन हैं साथ में लेकर आए, हम कुछ जगहों पर जाकर देखे भी किस तरह से चलता है। डाबी वगैरह मुझे भी नहीं समझती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसे आदमी हैं जो कर सकते हैं, बस तुम इंतज़ाम करो, हम शुरू करेंगे। बहुत सारी बातें हैं,
मैं चाहता हूँ कि अपना वक्त सदर साहब जो लीडर होते हैं इनके लिए बहुत बढ़ता है। मंसूर भाई आ रहे हैं, तब तक मैं ये माइक हमारे मोइन सर तक पहुंचा रहा हूं कि वो भी अपने एहसासात का यहाँ पर इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिंदगी जुल्म सही, जबर सही, दम ही सही, दिल की फरियाद सही, रूह का मातम ही सही, हमने हर हाल में जीने की कसम खाई है, अब यही हाल मुकद्दर तो शिकवक है। फरोख भाई इस शेर की पूरी, जब भी मैं उदास होता हूँ मैं बच्चों के साथ गुजारना चाहता हूँ थोड़ा वक्त, इसलिए सर मुझे रोका मत कीजिए, बच्चों के पास आने दीजिए। फरूख साहब का एक जो पहलू है वो मैं बताना चाहता हूँ कि कभी उनके हाथ में 2 छतरियाँ रहा करती थी, कभी 4, कभी 3, 5, जैसे भी इस्तेदार जैसे कि उस वक्त मौका महल के हिसाब से। हाँ फरूख भाई, ये छतरी क्यों है, ये रेन कोट क्यों है आपके हाथ में इतने ज़्यादा, ये ब्लैंकेट क्यों है, मौसम के हिसाब से उनके पास रहा करती थी। तो उन्होंने बताया कि देखो, आगरा रोड पे जब मैं गुजरता हूँ तो जो भी मुस्तहिक नज़र आता है, चाहे वो भिखारी हो चाहे राह चलने वाला हो, वो उनको खामोशी से देकर आगे बढ़ते थे, अपना चेहरा भी नहीं बताते थे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा उस शख्स को। ये इमदाद जो है वो उनका दिखावा नहीं थी, वो हमेशा इसी तरह मदद करते थे और कहा करते थे मदद करने में जो खुशी होती है ना, वो किसी चीज़ में नहीं है। नाज़रीन, आखिरी वक्त में फरूख भाई तकरीबन उनके इंतकाल से 8 दिन पहले उस समय जो हमारी जो बातें हुई थी, तो जो ताज़ियाती नशिस्त जो हुई थी उसमें भी मैं वो बोल नहीं पाया था। और जैसे कि हमारे इमरान अमीन साहब, हमारे उस्ताद साहब, उन्होंने बाकायदा जैसे अंजुमन का ऐलान करी थी, तो जो बातें थी काशिफ भाई उन्होंने बाहर की बात वो देखिए, फनकार वो कैसे थे वो हम सबको पता है, और उनके काम क्या रहे वो सबको पता है, लेकिन वो कद के हिसाब से वो लोगों से बातचीत करने का जो उनका अंदाज था, मैं उनके छोटे भाई के जैसा था। वो हमेशा मुझको जो है तो वो हमें इतना हक जताते थे जहाँ भी मिलते थे, मुझसे मादरी में ही अक्सर बात करते थे, तो क्या लगा था तो लोग जो कर रहे हैं मैं कर नहीं सकता, मैं बिल्कुल कर सकते थे फरूख भाई, और उससे बेहतर कर सकते थे, तो मुझे मोड़ पीछे काहे पे पैसा नहीं लगा सकता। बस ठीक है, मैंने एक सेमिनार का अरेंजमेंट किया जिसमें मेरी फील्ड से ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन का मैंने एग्ज़ाम पास किया हुआ था, तो उसके एग्ज़ाम सेंटर के ताल्लुक से इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसी दौरान जो है तो बॉम्बे से कुछ लोग आए हुए थे, नासिक से, बॉम्बे से। उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ पे ड्रामा से रिलेटेड जो है और एक्टिंग से
मालेगांव मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार पानी की टाकी के पास डायमंड कारपेट। यहाँ पर कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार पानी की टाकी।